क्या दुनिया में भगवान या ईश्वर है? यदि वो हैं तो दुनिया में होने वाले अत्याचारों को वो क्यों देखते रहते हैं? ये सवाल हर उस व्यक्ति का है जो संसार में रह रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन, किसी भी जाति से, किसी भी देश से बिलोंग करता हो। और हम पवित्र शास्त्र बाइबल से इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब हम बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि ईश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया था और उसने हमें एक स्वतंत्र इच्छा प्रदान की थी, परंतु हमने उस स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग किया और हमने बुराई की, पाप किया, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया और हमारे जीवन में मृत्यु आ गई। बुरे विचार, बुरे ख्याल जो आज हम जिस संसार को देखते हैं उसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग का परिणाम है। परंतु जब हम पवित्र बाइबल की किताब दूसरा पतरस 3 अध्याय 9 पद पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, ईश्वर धीरज धरता है, वो इंतजार करता है मनुष्य के सुधरने का, कि मनुष्य जो है अपने पापों से पश्चाताप करके कब उन कुकर्मों को छोड़कर सुकर्मों में आए। पवित्र शास्त्र बाइबल की नए नियम की किताब रोमियो में लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यदि परमेश्वर तुरंत उनके पापों का, उनके अत्याचारों का न्याय कर दें तो संसार में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि संसार में सारे लोग पापी हैं। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य के जीवन की एक पुस्तक स्वर्ग में लिखी जा रही है, उसके पूरे कर्मों की। और यदि जब मनुष्य अपने कर्मों से, अपने कुकर्मों से मन नहीं फिराएगा, अंतिम दिन में उसका न्याय होगा। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया, अपने कर्मों को से पश्चाताप नहीं किया, कुकर्म करता रहा, तो उसको उस नरक की आग में डाल दिया जाएगा। बाइबल की पुस्तक लास्ट पुस्तक प्रकाशित वाक्य में हम जब पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि नरक की आग वो दूसरी मृत्यु है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ से आना, वापस आना नामुमकिन है। एक बार व्यक्ति वहाँ चला गया, फिर वहाँ से कभी वापस नहीं आया। वो बाइबल में बताती है कि आत्मा मरता नहीं है, इसलिए उसे नरक की आग में डाल दिया जाएगा। और वहाँ लिखा है कि उनका कीड़ा मरता नहीं है, आग कभी बुझती नहीं है, उनके कुकर्मों का धुआं, उनके पापों का धुआं युगानुग उठता रहेगा और वो उस आग में तड़पते रहेंगे। यही उनके कुकर्मों और पापों की भयानक सजा होगी।